हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपके आरपीएफ कांस्टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। साथ ही अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट इनिशियली ये एक फंडामेंटल राइट था। इसे 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत रिमूव कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। अब ये एक लीगल राइट है जो कि आर्टिकल 300A के तहत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द हिमालयाज आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन रेंज। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज जो है वो फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। Himalayas formed by the collision of Indian tectonic plate with the Eurasian plate leading to folding of earth crust। ये एक भारतीय टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर से गठित पहाड़ पर्वत है जिसे पृथ्वी की पपड़ी की तह हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉट अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य रूप नहीं है। भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस है, कथक भी क्लासिकल डांस है, कुचिपुड़ी भी एक क्लासिकल डांस है, बट भांगड़ा जो है वो क्लासिकल डांस नहीं है, ये एक फोक डांस है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा भांगड़ा, क्योंकि ये पूछा गया है कि कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2023। किस देश ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया ने मेजबानी की थी G20 समिट की। विद द मेन इवेंट हेल्ड इन दिल्ली, इसका जो इवेंट हुआ था वो दिल्ली में हुआ था और इसका जो समिट था उसका थीम था वसुदेव कुटुंबकम, जिसका मतलब था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वॉन द नोबल पीस प्राइज़ इन 2023। किसने 2023 में नोबल शांति पुरस्कार जीता था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरगिस मोहम्मदी ने 2023 में नोबल पीस प्राइज़ जीता था। द पेरिस एग्रीमेंट इज़ एसोसिएटेड विथ विच ग्लोबल इशू। पेरिस समझौता किस वैश्विक मुद्दे से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। द पेरिस एग्रीमेंट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी एम्ड एट लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2 degrees Celsius above pre-industrial level. It was adopted in 2015। पेरिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्ण औद्योगिक स्तरों से ऊपर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक सीमित करना है और इसे 2015 में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को किसने लिखा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था जब ये जेल में थे ड्यूरिंग 1942 to 46 के टाइम में। जब ये जेल में थे तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था।
इट एक्सप्लोर इंडिया हिस्ट्री कल्चर एंड फिलॉसफी। यह भारत के इतिहास, संस्कृति और दर्शन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे लंबी नदी है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाइल रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माना जाता है। फॉर हिज पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू स्पेस रिसर्च एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इसरो। इसकी स्थापना के लिए अग्रणी योगदान के लिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता के रूप में विक्रम साराभाई को जाना जाता है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसरो का फाउंडेशन ईयर क्या है, आप कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंटार्कटिक इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू एजुकेशन। कौन सा भारतीय संविधान का लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 28 गारंटी देता है राइट टू एजुकेशन की एज अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से जुड़ी थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीट। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो वीट यानी गेहूं से जुड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच कंट्री होस्टेड द COP30 क्लाइमेट समिट इन 2024। कि कौन सा देश 2025 में होने वाला COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील मेजबानी करेगा COP30 की। ब्राज़ील इज सेट टू होस्ट द COP30 क्लाइमेट समिट इन 2025। दिस कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन ग्लोबल एफर्ट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड अचीव द गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के वैश्विक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द क्लासिकल डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम ओरिजिनेटेड इन विच इंडियन स्टेट। क्लासिकल डांस फॉर्म मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहिनीअट्टम की उत्पत्ति केरला राज्य से हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट फुटवर्क एंड स्पिन्स चक्रास। कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने जटिल फुटवर्क और स्पिन्स के लिए जाना जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कथक जो है वो अपने इंट्रिकेट फुटवर्क के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द नाट्य शास्त्र एन एंशिएंट टेक्स्ट ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स वॉज रिटन बाय। प्रदर्शन कला पर एक प्राचीन पाठ नाट्य शास्त्र द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाट्य शास्त्र जो है वो भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। कौन सा शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु के मंदिरों से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम जो है
वो तमिलनाडु के मंदिरों से जुड़ा हुआ है। Which classical dance form is known for its use of mask and elaborate costumes? कौन सा शास्त्रीय नृत्य उसके बंद मास्क और अलबर सीमा शुल्क के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कथकली इज नोन फॉर यूज ऑफ मास्क एंड एलोबरेट कॉस्ट्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 20 है, द क्लासिकल डांस फॉर्म सतरिया ओरिजिनेट इन विच इंडियन स्टेट? शास्त्रीय नृत्य रूप सतरिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतरिया की उत्पत्ति आसाम राज्य से हुई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज परफॉर्म प्रीडोमिनेंटली बाय वुमेन एंड इज नोन फॉर इट्स लिरिकल ग्रेस? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहिनीअट्टम जो है प्रोमिनेंटली ये वुमेन द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, द क्लासिकल डांस फॉर्म मणिपुरी इज एसोसिएटेड विथ विच रिलीजियस ट्रेडिशन? शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी किस पारंपरिक परंपरा से जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैष्णविज्म से जुड़ा हुआ है मणिपुरी रिलीजियस डांस। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नोन फॉर इट्स स्कल्पचर पोजेस एंड त्रिभंगा पोस्चर? कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने मूर्तिकला पोज और त्रिभंग आसन के लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओडिशी अपने स्कल्पचर पोज और त्रिभंगा पोस्चर के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस? भारतीय संविधान का कौन सा लेख स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की सुरक्षा से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 49। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज? भारतीय संविधान का कौन सा लेख हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 351 जो है वो प्रमोट करता है हिंदी लैंग्वेज डेवलपमेंट को। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 25 इंश्योर करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़? भारतीय संविधान का कौन सा लेख अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा को प्रदान करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 30 प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ promotion of educational and cultural interest of scheduled caste, scheduled tribe and other weaker section? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 46 डील करता है कल्चरल इंटरेस्ट के, एससी के, एसटी के और अदर वीकर सेक्शन के। क्वेश्चन नंबर 29 है, द सन टेम्पल एट कोणार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? कोणार्क का सन टेम्पल किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। सन टेम्पल उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
द कुंभ मेला इज़ हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सिटीज़। कुंभ मेला निम्नलिखित शहरों के किस सेट में आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और इस साल जो है वो महाकुंभ लगा है प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 31 है, द अजंता केव्स आर फेमस फॉर। अजंता गुफाएं किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? करेक्ट आंसर है बुद्धिस्ट पेंटिंग एंड स्कल्पचर के लिए अजंता की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, द रथ यात्रा फेस्टिवल एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट। रथ यात्रा त्यौहार किस राज्य से जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रथ यात्रा जो है वो उड़ीसा राज्य से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द छऊ डांस इज़ अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ विच रीजन। छऊ डांस किस क्षेत्र का एक पारंपरिक नृत्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईस्टर्न इंडिया यानी कि उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल का एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है छऊ डांस। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। साथ ही आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए या मिक्स्ड क्वेश्चन की चाहिए, जो भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करके ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं और साथ आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।